नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो बेसिक डाउट्स क्लियर आ रहे हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे जो आपका गैप सर्टिफिकेट का डाउट आ रहा है, इसके बाद आपका सीजीपीए का डाउट आ रहा है और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का डाउट आ रहा है। ये सारे के सारे मैं आपको डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपके ये डाउट्स रह गए और आपने सही चीजें सही जगह पे नहीं फिल करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नीट का फॉर्म। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों का नीट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। वीडियो को छोटा सा रखूंगा जिससे कि ज्यादा सा समय ना लगे आपका। सबसे पहले बात आती है गैप सर्टिफिकेट की। गैप सर्टिफिकेट किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो देखो, अगर आप क्लास 12 में स्टडीइंग इन क्लास 12 आर जस्ट पास्ड तो आपको गैप सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। इफ यू आर ड्रॉपर या पार्शियल ड्रॉपर हो या फिर आप इनरोल्ड हो किसी अदर कोर्स में, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक, ये दो चीजें क्लियर कर दी मैंने कि किसको चाहिए गैप सर्टिफिकेट, किसको नहीं चाहिए। अब गैप सर्टिफिकेट कब चाहिए? जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो नीट 2025 का, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आएगी ड्यूरिंग काउंसलिंग, जब आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपकी नीट रैंक आ जाएगी, जब आप काउंसलिंग के लिए मेरी टीम से रीच आउट करोगे तब आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका गैप है। ठीक है, अब ये गैप सर्टिफिकेट बनता कहां से? यार सिंपल है, आप तहसील से जाके बनवा सकते हो या आप सिटी की साइड रहते हो तो आप कोर्ट में चले जाओ, वहां से बनवा सकते हो। 50 रुपए का खर्च आता है मुश्किल से और गैप सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट का जो बेसिक डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं सीजीपीए कन्वर्जन। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं कि सीजीपीए कन्वर्जन रूल कैसे लगाएं, क्या करें। तो देखो, सबसे पहले मैं सीजीपीए कन्वर्जन सीबीएसई के लिए बता देता हूं। सपोज आपकी मार्कशीट पे लिखा है 9.2 सीजीपीए आपका है। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपका वैल्यू आएगी यही आपका परसेंटेज है। ये फॉर्मूला फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स है, सीबीएसई में क्लियर बता रहा हूं। इसके बाद जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट रह गए, जिनका अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं और उनका सीजीपीए जो दिया हुआ है उसको कैसे वो कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो आप अपनी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे देखेंगे, या तो यहाँ पे कॉर्नर में, नहीं तो इसके बैक साइड पूरा का पूरा रूल लिखा है कि आपको सीजीपीए से किस तरीके से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसका क्या करो, उसी पोर्शन को आप लोग स्कैन कर लो और अपलोड कर दो इसमें, और उसी फॉर्मूले से आप अपना परसेंटेज वाला निकाल लो। जो बच्चे अदर देन सीबीएसई बोर्ड है, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने ये फार्मूला दे दिया है, सीजीपीए स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 9.5। अब अगर आपको सीजीपीए सर्टिफिकेट बनवाना पड़े कन्वर्जन के लिए, तो जहां से आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, जिस भी बोर्ड से, जिस भी कॉलेज से, जिस भी स्कूल से, वहां चले जाओ, वहां पे आपका ये बन जाएगा, तो आपका सीजीपीए कन्वर्जन वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्या है उसमें मांग रहा है, जब आप नीट 2025 का फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे बोलेगा कि सीजीपीए सर्टिफिकेट को अपलोड करो। तो या तो आप स्कूल से बनवा लो जाके अपने स्कूल कॉलेज से, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे पूरा का पूरा ये रूल दिया हुआ है, उसको स्कैन करके अपलोड कर दो कि भैया ये देखो इस तरीके से सीजीपीए कन्वर्जन चल रहा है। तो अब बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, कि किसको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप जनरल या ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आप जनरल का कॉलम सिलेक्ट करेंगे और ओबीसी क्रीमी लेयर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां पे मांग रहा है ना आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वो वाला ऑप्शन अपने आप डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको डालने के लिए कुछ डेटा आपसे पूछेगा ही नहीं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल है या तो नहीं अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है 2025 का तो ही अपलोड करो उसको। अगर वो 2024 का बना हुआ है, बेसिकली क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर की रखी गई है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का हो। मैं इसी दो कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका 1 ईयर से ज्यादा पुराना है
तो आप फिर से बनवा लो। अब आप बोलोगे कि इतनी जल्दी तो भैया बनेगा नहीं, तो आप क्या करो कि अप्लाई कर दो और उसका जो रिसिप्ट मिलेगा आपको, रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को इस कॉलम में अपलोड कर देना जहां पे आपसे पूछेगा कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करो, उस कॉलम पे अपनी रिसिप्ट को अपलोड कर दो। सेम ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 2025 का बना हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है अप्लाई करने की, आप वही अपलोड कर दो। नहीं बना है तो अप्लाई करो, उसकी रिसिप्ट अपलोड कर दो। इसके बाद जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग में फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा सच बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको बनवाना बहुत ज्यादा बड़ा काम हो, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सेम गोज विथ SC ST। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल है, तो आप क्या करो, अप्लाई कर दो उसके लिए। अप्लाई करने के बाद आप उसकी रिसिप्ट को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला कॉलम है उसमें अपलोड कर दो, तो आपका ये वाला मान हो जाएगा। आपका जो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर से रिजेक्ट नहीं होगा। अब SC ST वालों को सिर्फ एक बार बनवाना होता है, उनका वही चलता रहता है, तो उनका ऐसा कुछ है नहीं कि अगर 1 साल का पुराना है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बहुत चीज ध्यान से सुनिएगा जो कि बहुत ही मेजर इश्यू है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखो, अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो, ठीक है, लेकिन आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में तो आप OBC EWS में हो, बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर OBC EWS में नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी डाल के फॉर्म फिल कर देना है। ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग की बात हो रही है और कोई इश्यू नहीं है। अब आपको जो OBC EWS के जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट काउंसलिंग के टाइम अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग जनरल कट ऑफ से ही होती है, जो ओपन कट ऑफ होती है उसी से होती है। बट जब आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उस समय आप अपना OBC EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट अभी जो फॉर्म फिल करेंगे आप, वो फॉर्म फिल करते टाइम जनरल कैटेगरी डाल के ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। आई थिंक कि चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो जो बेसिक डाउट आ रहे थे बच्चों के फॉर्म फिल करते टाइम और जिनकी वजह से आपका नीट 2025 का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, वो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको हमारी टीम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा उसको वो सब जानने के लिए आप मेरी टीम से रीच आउट करो और मेरी टीम आपको सब कुछ डिटेल में बताएगी। टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल देखो आपके सामने ये फ्लैश कर रहा है। टीम से रीच आउट करके अपना स्कोर पे अपना एक एक्सपेक्टेड स्कोर बताओ, या ये जान सकते हो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना स्कोर करो इस साल, जिससे कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। टीम से रीच आउट करो, ये सारी डिटेल जान ले लो। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।